अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फ़हद एंड यू आर वाचिंग योर ओन फेवरेट यूट्यूब चैनल स्पीक इंग्लिश विद फ़हद। आज टेंसेस के साथ मैं फिर हाजिर हूँ। सॉरी फॉर दैट लेट इंट्रैक्शन, क्योंकि मैंने ये प्लान किया था कि एवरी वीक हम लोग एक वीडियो अपलोड करेंगे। आई एम सॉरी मैं लेट हो गया। दरमियान में एक ईद आई, फिर 14 अगस्त आया, तो उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, बट आई प्रॉमिस इंशाल्लाह इट वॉन्ट लेट अगेन। इससे ज़्यादा हम लेट नहीं होने जाएंगे। हमने टेंसेस स्टार्ट किए थे और अभी तक हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन की एक वीडियो आपके साथ शेयर की। उसके बाद हमने कॉन्टीन्यूस के ऊपर बात की। कॉन्टीन्यूस जैसे कि आपको पता है, जो चीज़ कंप्लीट नहीं हुआ, जो चीज़ हमने शुरू की और अभी तक वो जारी है, उसके हवाले से कॉन्टीन्यूस था। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारी जो थर्ड फिंगर है, जिस फिंगर को हम रिंग फिंगर कहते हैं, उसको आज हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। उस फिंगर का नाम हमने क्या रखा है? उस फिंगर का नाम हमने रखा था परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट का मतलब है जी मुकम्मल हो जाना। कोई चीज़ जब मुकम्मल हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं कि उसे कहते हैं कि ये परफेक्ट है, ये तो मुकम्मल है, ये चीज़ मुकम्मल हो चुकी है। हमारी जो रिंग फिंगर है, इसके ऊपर आपको पता है 3 बॉक्सेस हैं और तीनों बॉक्सेस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के हैं, और इस फिंगर का नाम क्या है? परफेक्ट। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, मैं एक दफ़ा ज़रा जो पहचान हमने करवाई थी उसको थोड़ा सा मैं रिव्यू करवा दूं। आपको मैंने बताया था कि जो भी हमारा होगा, यानी प्रेजेंट, उसके एंड पे जो लास्ट वाला वर्ड है होगा, हूँ होगा और है होगा। और प्रेजेंट के बॉक्सेस भी आपको पता होंगे कि ये वाला प्रेजेंट का बॉक्स है, ये वाला प्रेजेंट का बॉक्स है, ये वाला प्रेजेंट का बॉक्स है और ये वाला प्रेजेंट का बॉक्स है। पास्ट में हमने क्या कहा था आएगा या अलिफ आएगा, थी आएगा या छोटी ए आएगा, थे आएगा या बड़ी ए आएगा, और इसके लिए हमारा ये सेकंड बॉक्स जो है, मिडल बॉक्स बेसिकली, वो पास्ट टेंस के लिए इस्तेमाल होगा। फ्यूचर के हवाले से हमने बात की थी, होगा, होगी या होंगे आएंगे, और लास्ट वाला जो हमारा बॉक्स बच जाता है ये इसको कवर करेगा। अच्छा, मैंने आपको ये बताया, यहाँ पे मैंने परफेक्ट मेंशन किया हुआ है, लेकिन ये बेसिकली प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये हमेशा सेम रहेंगे। जितने भी हम टेंसेस करेंगे उनके एंड पे ये चीज़ें ज़रूर आएंगी। और जैसे मैंने आइडेंटिफिकेशन के हवाले से बात की थी कि लास्ट 2 वाले वर्ड्स जो हैं वो आपको बता देंगे कि टेंस का ताल्लुक किससे है और टाइप का ताल्लुक किससे है। लास्ट वाले वर्ड्स अगर इन तीनों में से कोई हैं तो टेंस का ताल्लुक प्रेजेंट से है, अगर इनमें से कोई हैं तो उसका ताल्लुक पास्ट से है, और अगर इनमें से कोई हैं तो उसका ताल्लुक फ्यूचर के साथ है। अब हम बात करते हैं परफेक्ट के हवाले से। अब देखिए, आपने ना अभी तक ये कॉन्सेप्ट सुना होगा, चुका होगा, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, या चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, ये चीज़ें आपने सुनी होगी। लेकिन आपने है, हूँ, हैं, ये तो प्रेजेंट की बात है। हम बात करें इस वक्त टाइप की, और किस टाइप की हम बात कर रहे हैं? परफेक्ट टाइप की। अब आपने जो सेकेंड लास्ट वर्ब है, लफ्ज़ है ना उर्दू का, उसका एंड देखना है कि अलिफ पे ख़त्म हो रहा है, छोटी ए पे ख़त्म हो रहा है या बड़ी ए पे। मिसाल के तौर पे, उसने खाना खा लिया है। अब जैसे चुका है वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे चला गया, तो ये वाली अलिफ जो है ये किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रही है कि इसका ताल्लुक परफेक्ट से है। उसने खाना खा लिया है, वो चला गया है। अब वो चला गया है या वो जा चुका है, गया है, ठीक है। इसमें भी आप देखें कि ये जो सेकंड लास्ट बिल्कुल एंड पे है वो क्या है जी? वो अलिफ है, तो इसका ताल्लुक किससे हो जाएगा? परफेक्ट से हो जाएगा। इसी तरह वो चले गए हैं। अब गए में आप देखें तो क्या आएगा? सेकंड लास्ट वाला वर्ड ये बड़ी ए आ जाएगा, तो इसका ताल्लुक किससे हो जाएगा? परफेक्ट से। यानी सेकंड लास्ट वाला जो वर्ड है उर्दू में, वो या अलिफ पे ख़त्म हो रहा हो, या छोटी ए पे ख़त्म हो रहा हो, या बड़ी ए पे ख़त्म हो रहा हो, तो ये चीज़ हमें जाहिर करेगी कि हमारा टेंस कौन सा है, हमारी टाइप कौन सी है जी? परफेक्ट है। और टेंस जो लास्ट वाला वर्ड है उसमें था आता है, थी आते हैं, या थे आता है तो पास्ट हो जाएगा, हूँ आता है आता है, या है आता है प्रेजेंट हो जाएगा, और होगा, होगी, होगे आता है तो ये फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कॉन्टीन्यूस की तरफ अगर मैं आपको एक दफ़ा दोबारा ले जाऊँ तो हमने कॉन्टीन्यूस में क्या किया था? उसका फार्मूला क्या था? सब्जेक्ट होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इसका फार्मूला बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए जी? सब्जेक्ट। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अच्छा, एक बात और नोट डाउन कर लें, इसके हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो टोटली डिफरेंट हैं दैन दैट ऑफ कॉन्टीन्यूस। कॉन्टीन्यूस के हेल्पिंग वर्ब और हैं और इसके हेल्पिंग वर्ब्स और हैं, इसलिए इसके हेल्पिंग वर्ब में साथ साथ आपको बताता जाऊंगा जब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर या प्लूरल नेम, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो भी आएगा टेंस के अकॉर्डिंग, और उसके बाद V3 का मतलब क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी गो, वेंट, गॉन, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, यानी लास्ट वाली फॉर्म जो भी होगी हमने वो इस्तेमाल करनी है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, अगर वहाँ पे वो है तो हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। अब सबसे पहले तो आपको सेंटेंस का पता होना चाहिए कि प्रेजेंट है तो एंड पे क्या आना चाहिए? है आ जाए, हूँ आ जाए या हैं आ जाए, ठीक है, अगर ये प्रेजेंट की बात है। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात है तो सेकेंड लास्ट वाला वर्ड कौन सा होना चाहिए? अलिफ, छोटी ए या
बढ़िए। इसके सेंटेंसेस मैंने बनाए हुए हैं, मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा इसके नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, सबसे पहले फॉर्मूला क्या कहता है, हमें सब्जेक्ट चाहिए, फिर हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। अब इसके जो है हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो कितने हैं, 2 हैं। एक है जी हैज़ और दूसरा क्या है, हैव। आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नेम आता है तो उसके साथ क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद हम क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अगर ऑब्जेक्ट है, नहीं है तो हम उसे नहीं लगा देंगे। अब हैज़ का इस्तेमाल कहाँ पे आता है, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम, उसके साथ क्या आ जाएगा, हैज़ आ जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और प्लस आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम भला किसकी बात करें, हम इस वाले बॉक्स की बात करें, इस बॉक्स की, सिर्फ इस स्पेसिफिक बॉक्स की। ये जो बॉक्स है बेसिकली ये किस चीज़ का है, ये बॉक्स है प्रेजेंट का, राइट। और ये वाली जो फिंगर है ये किसको जाहिर कर रही है, परफेक्ट को। तो यहाँ पे हम जो टेंस करने जा रहे हैं वो कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब मैं आपको इसकी एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझा देता हूँ। एग्जाम्पल्स पे देखिए ज़रा, इस पे गौर कीजिएगा। पहला सेंटेंस मैंने लिखा, आई हैव प्लेड क्रिकेट। आई क्या चीज़ हो गया जी, सब्जेक्ट। हैव क्या हो गया जी, हेल्पिंग वर्ब। प्लेड क्या हो गया जी, वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉरी। और क्रिकेट क्या चीज़ होगी, ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसमें इस वाले सेंटेंस को इंग्लिश में पढ़ के हमें कैसे पता चला कि प्रेजेंट है, क्योंकि ये वाला जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये प्रेजेंट को ही डिस्क्राइब करता है, प्रेजेंट को ही ये इंडिकेट करता है। प्लेड थर्ड फॉर्म है। अच्छा, आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। एक बात, मैंने क्रिकेट खेल ली है। दो बात, अब ली है या चुका हूँ, एक ही बात है। अब देखें, ली है में एंड छोटी ए आ रहा है और चुका हूँ में एंड क्या चीज़ आ रहा है, अलिफ आ रहा है, ठीक है। आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, मैंने क्रिकेट खेल ली है या मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव्स जितने भी बनाने हैं आपने इस चीज़ को गौर में रखना है, इस चीज़ को। ये क्या है, हैज़ और हैव। जहाँ पे भी बात नेगेटिव होगी आप इनके बाद नॉट लगा देंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे, नॉट। नॉट लगा के क्या बन जाएगा, आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूँ, मैंने क्रिकेट नहीं खेली है, ठीक है। वो भी सेम हो जाएगा। अब वहाँ पे भी देखें छोटी है और है, वो जो चुका चुकी चुके वाला कॉन्सेप्ट, लिया लिए लिए वाला कॉन्सेप्ट, वो आपको थोड़ा सा डाउटेड कर देता है। लेकिन यहाँ पे अलिफ छोटी है और बड़ी है वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बिल्कुल क्लियर रखता है इन चीज़ों के हवाले से कि टेंस जो है वो परफेक्ट, टाइप जो है परफेक्ट है और टेंस आपको बता रहा है कौन सी चीज़ बता रही है जी, हेल्पिंग वर्ब। आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, मैंने क्रिकेट खेल ली है। अच्छा, अब इसको आपने बनाना है जी इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में भी आपने इन दोनों चीज़ों को माइंड में रखना है। हैज़ और हैव जो है उसको आपने स्टार्ट में लगा देना है और उसके बाद सेंटेंस सेम रहेगा। यहाँ पे इसको उठा के यहाँ पे ले आएँ और आप कहें हैव आई प्लेड क्रिकेट, क्या मैंने क्रिकेट खेल ली है, तो ये इंटेरोगेटिव में हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जाते हैं। वी सॉरी, वी क्या कहता है, वी हैव रीच्ड कराची। अब देखें, वी क्या चीज़ है, सब्जेक्ट है। हैव क्या चीज़ है जी, हेल्पिंग वर्ब है। रीच क्या चीज़ है जी, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और कराची क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट है। वी हैव रीच्ड कराची, हम कराची पहुंच चुके हैं या हम कराची पहुंच गए हैं। अब चुके हैं पे के एंड पे भी ये आता है और गए के एंड पे भी ये आता है। इसको नेगेटिव करना होगा तो आप मुझे बताएं क्या करना होगा। हैव के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे नॉट लगा देना है, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और अगर मैं चाहता हूँ इसको क्वेश्चन मार्क बनाऊँ तो क्या करूँगा, हैव को उठा के यहाँ पे ले आएंगे। हैव वी रीच कराची या हैव वी नॉट रीच कराची, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों बन जाएंगे। तीसरे सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ, यू हैव वन द मैच, यू सब्जेक्ट आ जाएगा, हैव हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, वन विन की थर्ड फॉर्म है, द मैच ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यू हैव वन द मैच, तुमने मैच जीत लिया है, आप मैच जीत चुके हो, आपने मैच जीत लिया है, आप मैच जीत गए हैं, यू हैव वन द मैच। तो इस सेंसेस में आप इसको बना सकते हैं। इसको अगर नेगेटिव करना है तो यू हैव नॉट वन द मैच, जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लगा दें, नेगेटिव बन जाएगा। हेल्पिंग वर्ब को उठा के आप पहले ले आएँ तो वो इंटेरोगेटिव बन जाएगा। दे हैव फिनिश्ड देयर जॉब, दे वो, हैव हेल्पिंग वर्ब, फिनिश्ड वर्ब की तीसरी फॉर्म, देयर जॉब ऑब्जेक्ट, उन्होंने अपना काम ख़त्म कर लिया है, उन्होंने वो अपना काम ख़त्म कर चुके हैं। इन दोनों में जो भी आएगा उसकी इंग्लिश क्या बनेगी, दे हैव फिनिश्ड देयर जॉब, उन्होंने अपना काम ख़त्म कर लिया है या वो अपना काम ख़त्म कर चुके हैं। अच्छा, कभी कभी मुकम्मल करने और ख़त्म करने में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो जहाँ पे मुकम्मल करना हो वहाँ पे कंप्लीटेड लगा दें, जहाँ पे ख़त्म करना हो वहाँ पे फिनिश्ड लगा दें, ठीक है जी।
फिनिश और मुकम्मल का ये है, कंप्लीट का ये है कि कंप्लीट का मतलब है आपने कोई गोल सेट किया हुआ है और आपने वो पूरा का पूरा जो है उसको कर लिया कंप्लीट, तो वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड हो जाएगा। अगर आपने आपका आज का काम ख़त्म कर लिया तो मैं कहता हूँ मैंने अपनी आज की वीडियो जो है ना वो ख़त्म कर ली है, इसका मतलब मैंने नेक्स्ट वीडियो देनी है। तो आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क येट बट आई हैव फिनिश्ड माई टुडेज़ जॉब, मैंने अपना आज का काम जो है वो ख़त्म कर लिया। सॉरी। नेक्स्ट क्या कहता है, यहाँ पे आई वी यू दे और प्लूरल जो है उसके साथ हैव आता है, तो प्लूरल यहाँ पे प्लेयर्स है, ठीक है। प्लेयर्स हैव स्टार्टेड ट्रेनिंग, खिलाड़ियों ने अपनी ट्रेनिंग जो है या अपनी प्रैक्टिस जो है वो शुरू कर दी है। अब देखिए कर दी है, छोटी ये और फिर है, तो ये है जो है प्रेजेंट को शो कर रहा है और छोटी ये परफेक्ट को शो कर रही है। प्लेयर्स हैव स्टार्टेड ट्रेनिंग, खिलाड़ियों ने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी है या खिलाड़ी अपनी ट्रेनिंग शुरू कर चुके हैं, दोनों का मतलब सेम होगा और दोनों में टेंसेस आप सेम लेके जाएंगे। इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा जी, हैव के बाद नॉट लगा दें। इंटेरोगेटिव क्या हो जाएगा, हैव को प्लेयर्स से पहले लें। ही हैज़ स्टार्टेड लर्निंग, उसने सीखना शुरू कर दिया है या वो सीखना शुरू कर चुका है या उसने सीखना शुरू कर लिया है, ये तीनों में क्या आ जाएगा, ही हैज़ स्टार्टेड लर्निंग। अब ही सब्जेक्ट है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, स्टार्टेड वर्ब की तीसरी फॉर्म है और लर्निंग क्या चीज़ है, उसका ऑब्जेक्ट है, उसका मकसद है। नेगेटिव क्या हो जाएगा, ही हैज़ नॉट स्टार्टेड लर्निंग, उसने सीखना शुरू नहीं किया है। हैज़ ही स्टार्टेड लर्निंग, क्या उसने सीखना शुरू कर दिया है। इसी तरह शी हैज़ कुक्ड द फूड, शी हैज़ कुक्ड बना चुकी है, पका चुकी है, थर्ड फॉर्म है। द फूड क्या हो जाएगा जी, द फूड हो जाएगा ऑब्जेक्ट, वो खाना बना चुकी है या उसने खाना बना लिया है, वो खाना पका चुकी है। तो इन तीनों के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, शी हैज़ कुक्ड द फूड। नेगेटिव क्या होगा, शी हैज़ नॉट कुक्ड द फूड। इंटेरोगेटिव क्या होगा, हैज़ शी कुक्ड द फूड। उसके बाद इट हैज़ रेन्ड, बारिश हो चुकी है। इट हैज़ नॉट रेन्ड, बारिश नहीं हो चुकी है। हैज़ इट रेन्ड, क्या बारिश हो चुकी है। उसके बाद लास्ट जॉन नाम है, हैज़ प्रूव्ड हिमसेल्फ, जॉन अपने आप को साबित कर चुका है या जॉन ने अपने आप को साबित कर लिया है। अब इसमें क्या हो जाएगा, जॉन बेसिकली सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हमने क्या लगाना है, जैसे लास्ट पिछली वाली स्लाइड के ऊपर हमने कहा कि आई वी यू दे और प्लूरल के साथ हैव लगाएंगे, जबकि ही शी इट और सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे। सो जॉन हैज़ प्रूव्ड हिमसेल्फ, जॉन खुद को साबित कर चुका है, जॉन ने खुद को साबित कर लिया है। जॉन हैज़ नॉट प्रूव्ड हिमसेल्फ, जॉन ने अपने आप को साबित नहीं किया है या जॉन अपने आप को साबित नहीं कर चुका है। हैज़ जॉन प्रूव्ड हिमसेल्फ, क्या जॉन अपने आप को साबित कर चुका है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अगेन थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि परफेक्ट क्या है। परफेक्ट आपके सामने जैसे मैंने बताया, इसका फॉर्मूला वही चलेगा जैसे हमने बात की। एक चीज़ मैं मिस कर गया, आई हैव टू गो बैक। ये जो अभी हम बात कर रहे थे, जो अभी हमने सारा इसको डिस्क्राइब किया, ये सारे सेंटेंसेस किसके थे, इस वाले बॉक्स के, फर्स्ट बॉक्स के, राइट। अच्छा, यहाँ पे दोबारा मैं फार्मूला वही चलेगा जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो पूरी फिंगर है इसके ऊपर फार्मूला सेम रहेगा, नहीं चेंज होने वाला। इसमें सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब सिर्फ चेंज होगा, थर्ड फॉर्म वही रहेगी, ऑब्जेक्टिव वही रहेगा। मिसाल के तौर पे पिछली स्लाइड पे आते हैं, यहाँ पे हमने टेंस चेंज करना हो ना तो सिर्फ और सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब ही चेंज करने पड़ेंगे। हेल्पिंग वर्ब हैव, हैव, इनकी जगह हम किसी और टेंस का अगर लगा दें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, टेंस चेंज हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं जी पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसमें तो ये इतना ज़्यादा आसान है कि सबसे पहले तो इसके एंड पे क्या आना जी, था, थी, थे, और पहले पहचान वही रहनी है, वो बिल्कुल नहीं चेंज होनी। ये भी आपको पता है, पिछले टेंस में भी वही थी। यानी हम इस वाले बॉक्स की बात कर रहे हैं, सेकेंड बॉक्स की, इसमें सिर्फ लास्ट वाला लफ्ज़ चेंज हुआ है बस। और इसके साथ साथ क्या चीज़ चेंज हुई है, इसके साथ साथ सिर्फ और सिर्फ इसका क्या चीज़ चेंज हुई है जी, हेल्पिंग वर्ब। और इसका रूल बड़ा सिंपल है कि जो चीज़ मर्जी हो, हेल्पिंग वर्ब सिंगल ही है। यानी आई आ जाए, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब एक ही है, आपको ज़रा भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। उसके बाद हमेशा की तरह वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हमेशा की तरह ऑब्जेक्ट। एक्सरसाइज पे चलते हैं। देखिए इसकी एक्सरसाइज बड़ी सिंपल सी है। जैसे आई हैड गॉन, आई हैड गॉन, देखिए हैड आ गया सब में। यहाँ पे वी हैड कंप्लीटेड, यू हैड अंडरस्टूड, दे हैड सेलेक्टेड, ही हैड संग, यहाँ पे स्पेस आनी है, कोई बात नहीं। शी हैड नोटिस्ड, इट हैड प्रूव्ड, अली हैड लेफ्ट, बॉयज़ हैड सेटल्ड। अब देखिए सबके साथ मैंने क्या कहा कि सबके साथ आना है, हैड आना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आना। आई हैड गॉन, मैं जा चुका था, मैं चला गया था।
फिर भी वही आएगा, ठीक है। यू हैड कम्प्लीटेड असाइनमेंट, तुमने असाइनमेंट मुकम्मल, सॉरी वी हैड कम्प्लीटेड असाइनमेंट, हमने असाइनमेंट मुकम्मल कर ली थी, हम असाइनमेंट मुकम्मल कर चुके थे। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चेंज होगी। देखें आई होता तो यहाँ पे मैं हैव लगा दूँ, प्रेजेंट की तरफ चले जाएगा, लेकिन हैड की बात सब में हैड है, तो हैड किस चीज़ को जाहिर कर रहा है जी? परफेक्शन को। यू हैड अंडरस्टूड द मैटर, तुमने मसले को समझ लिया था। दे हैड सेलेक्टेड द कलर, उन्होंने रंग चुन लिया, मुंतखब कर लिया था। ही हैड संग अ सॉन्ग, वो गाना गा चुका था। शी हैड नोटिस द मिस्टेक, उसने गलती नोटिस कर ली थी। इट हैड प्रूव्ड रॉन्ग, ये गलत साबित हो चुका था। अली हैड लेफ्ट अपार्टमेंट, अली अपार्टमेंट छोड़ चुका था। बॉयज़ हैड सेटल्ड इन मरी, लड़के मरी में सेटल हो चुके थे। अब हो गए थे, हो चुके थे, ये सारी चीज़ें क्या हैं? परफेक्ट हैं। अब इसको करना क्या है जी? नेगेटिव करना। नेगेटिव करने में क्या है जी? सिर्फ ये जो हैड मैंने किया हुआ ना, इसके बाद आप क्या लगा दो? नॉट। ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? नेगेटिव हो जाएंगी। और इसके बाद अगर आप चाहते हैं इंटेरोगेटिव हो जाए, ये जो हैड है ना, ये वाला, इसको यहाँ पे ले आओ, इस हैड को 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 यहाँ पे ले आओ, इसको 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 यहाँ पे ले आओ, तो क्या हो जाएगा जी? ये चेंज हो जाएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका कौन सा बॉक्स है जी? इसका ये वाला बॉक्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्या है जी? फ्यूचर परफेक्ट है। फ्यूचर परफेक्ट की अगर बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट में भी इसके भी क्या कितने हेल्पिंग वर्ब हैं? 2 हैं जी। एंड पे क्या आना है जी? होगा, होगी, होगे जी, जैसे पहले आ रहा है, और फ्यूचर सेम रहेगा, फार्मूला बिल्कुल सेम रहेगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। चेंज सिर्फ और सिर्फ क्या होगा जी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं? विल हैव और शैल हैव। आई और वी के साथ शैल हैव, बाकी सबके साथ विल हैव। और रूल क्या रहेगा? सेम, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस। आई वी, शैल हैव, वर्ब की तीसरी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसी तरह यू, दे, ही, शीट, सिंगुलर या प्लूरल, विल हैव, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलें, ये एक्सरसाइज आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देगी। देखिए सॉरी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आई शैल हैव प्रैक्टिस्ड, मैंने प्रैक्टिस कर ली होगी। शैल हैव देखें और कुछ भी नहीं है। वी शैल हैव प्रिंटेड द डॉक्यूमेंट्स, प्रिंटेड यहाँ पे एन लगा लीजिए, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। वी हैव प्रिंटेड द डॉक्यूमेंट्स, शैल हैव है जी। यू विल हैव अप्लाइड फॉर द जॉब, विल हैव है जी। दे विल हैव रिटन द लेटर्स, विल हैव है जी। ही विल हैव पोस्टेड द कार्ड, विल हैव है जी। शी विल हैव आयरन द क्लोथ, विल हैव है जी। इट विल हैव सॉल्व द इशू, विल हैव है जी। असद विल हैव सबमिटेड द एप्लीकेशन, विल हैव है। एनिमल्स विल हैव ग्रेज्ड इन द फील्ड्स, विल हैव है। अब देखें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चेंज हो रही है, वो क्या है जी? हेल्पिंग वर्ब। अब लास्ट ये प्रैक्टिस तीसरी फॉर्म, प्रिंटेड तीसरी फॉर्म, अप्लाइड तीसरी फॉर्म, रिटन तीसरी फॉर्म, पोस्टेड तीसरी फॉर्म, आयरन तीसरी फॉर्म, सॉल्व तीसरी फॉर्म, सबमिटेड तीसरी फॉर्म और ग्रेज्ड तीसरी फॉर्म। अब हमें चाहिए क्या क्या था? आई वी के साथ शैल हैव, जैसे पहले 2 सेंटेंसेस में शैल हैव, उसके बाद यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर प्लूरल नेम के साथ विल हैव, बाकी सब के साथ देख लें विल हैव है। उसके बाद सब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और अगर ऑब्जेक्ट कहीं पे है तो है, वरना नहीं है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे 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 है, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, बाकी सब के साथ है। आई शैल हैव प्रैक्टिस्ड, मैं प्रैक्टिस कर चुका हूँगा या मैंने प्रैक्टिस कर ली होगी, एक ही बात। वी शैल हैव प्रिंटेड द डॉक्यूमेंट, हमने डॉक्यूमेंट प्रिंट कर लिए होंगे या हम डॉक्यूमेंट प्रिंट कर चुके होंगे। यू विल हैव अप्लाइड फॉर जॉब, तुम जॉब के लिए अप्लाई कर चुके होंगे, तुमने जॉब के लिए अप्लाई कर लिया होगा। दे विल हैव रिटन द लेटर्स, वो ख़त लिख चुके होंगे, उन्होंने ख़त लिख लिया होगा, ख़त लिख लिए होंगे। ही विल हैव पोस्टेड द कार्ड, उसने कार्ड पोस्ट कर दिया होगा, वो कार्ड पोस्ट कर चुका होगा। शी विल हैव आयरन द क्लोथ, वो कपड़े इस्त्री कर चुकी होगी, उसने कपड़े इस्त्री कर लिए होंगे। इट विल हैव सॉल्व द इशू, ये मसला हल कर लिया होगा, ये मसला हल कर चुका होगा या कर लिया होगा। असद विल हैव सबमिटेड द एप्लीकेशन, असद ने एप्लीकेशन जमा करवा दी होगी, असद एप्लीकेशन जमा करवा चुका होगा। एनिमल्स विल हैव ग्रेज्ड इन द फील्ड, जानवर खेतों में चर चुके होंगे या जानवरों ने खेतों में चर लिया होगा। अब ये सारे परफेक्ट की बात है। अब यहाँ पे अगर नेगेटिव की सेंस है ना, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आता है। आपने क्या करना है कि ये शेल और विल जहाँ पे आता है ना, इसको अगर नेगेटिव करना है, शेल और विल, इसके बाद आपने नेगेटिव क्या करना है, इसके बाद आपने लगा देना है नॉट, ये नेगेटिव हो जाएगा। जैसे ही शैल नॉट हैव प्रैक्टिस, वी शैल नॉट हैव
printed the documents, you will not have applied for the job, they will not have written the letters, he will not have posted the card, she will not have ironed the clothes, it will not have solved the issue, Asad will not have submitted the application, animals will not have grazed in the field. इसी तरह अगर आपने इसको करना है क्वेश्चन मार्क में तो फिर भी आपने शैल और विल को ही सिर्फ पहले लेके जाना है. शैल आई हैव प्रैक्टिस्ड, शैल वी हैव प्रिंटेड, shall you have applied, shall they have written, will they have written, will you have applied, will she have ironed, will it have, उसके बाद will Asad have, उसके बाद will animals have grazed. तो ये इसका इंटेरोगेटिव हो जाएगा. सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस. अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ कि चीज़ क्या है जो चीज़ चेंजेस करती है. यहाँ पे हमने ये जो थर्ड था ना, इसका थर्ड वाला बॉक्स, ये वाला जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, इसको हमने यहाँ पे कंप्लीट किया. इस तरह हमारी ये वाली फिंगर जो है वो कंप्लीट हो चुकी. यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी चीज़ और कंफर्म करूँ. देखें, सब्जेक्ट जो है ना, फार्मूला यानी सब्जेक्ट कैसे रहेगा, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. तीनों टेंसेज में फ़र्क क्या है? तीनों टेंसेज में पहला फ़र्क उर्दू में तो ये है कि आखिर वाले अल्फाज चेंज होंगे. इंग्लिश में ये है कि सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ चेंज होनी है, सिर्फ एक चीज़. अगर हेल्पिंग वर्ब हैज़ है, ठीक है, या हैव है, तो टेंस का ताल्लुक किससे हो जाएगा? प्रेजेंट से. अगर ये हैड है, HAD हैड, ठीक है, तो इसका ताल्लुक किससे हो जाएगा? पास्ट से. अगर ये विल या शेल हैव है, यानी विल है या शेल हैव है, तो इसका ताल्लुक किससे हो जाएगा? इसका ताल्लुक हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट के साथ. अब देखें, जहाँ पे भी जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ही हैज़ प्लेड, ठीक है, थर्ड फॉर्म मैंने लिख दी, ही हैज़ प्लेड. यहाँ पे मैंने क्रिकेट कर देता हूँ, ठीक है, आसानी से लिखा जाएगा बिकॉज आई एम यूजिंग माउस, सो इट विल टेक सम टाइम टू बी रिटन. अच्छा, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल चुका है, उसने क्रिकेट खेल ली है. अब मैं कहता हूँ इसको मैंने पास्ट बनाना है, सिर्फ ये वाली चीज़ यहाँ पे ऐसे लेके चले जाएं जनाब. आप देखें, ही हैड प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल चुका था, उसने क्रिकेट खेल ली थी. अच्छा, अब इसको यहाँ पे ले आओ और इसको यहाँ पे लेके चले जाओ, ठीक है, और यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? ही विल हैव प्लेड क्रिकेट. अगर यहाँ पे आई लगा दें तो आई के साथ हैव आ जाएगा, लेकिन आई के साथ पास्ट में भी हैड आएगा और फ्यूचर में शैल हैव आ जाएगा. सो दैट वाज ऑल अबाउट टेंसेस के हवाले से मैंने आपको पहले भी बताया कि इनको याद करने का सिर्फ ये तरीका है कि इनको बार बार प्रैक्टिस किया जाए. आप एक छोटी सी रूल बुक बना लें और रूल बुक के ऊपर लिख के इसे अपनी फिंगर्स के ऊपर एक दफ़ा याद कर लें. अच्छा, सेकंड फिंगर की अगर मैं आपको बात करूँ, कॉन्टीन्यूस थे, हेल्पिंग वर्ब पहले वाले बॉक्स में क्या थे जी? इज़ आर एम, दूसरे वाले में वाज वर, तीसरे वाले में विल बी शैल बी. इसी तरह ये थर्ड फिंगर जो हमारी है, जो हमारी रिंग फिंगर है, इसके टॉप के ऊपर पहला जो बॉक्स है प्रेजेंट का है और यहाँ पे क्या है? हैज़ और हैव है. और सेकंड बॉक्स पास्ट का है, इसमें शुक्र है एक ये हैड है. और थर्ड वाला बॉक्स फ्यूचर का है जिसमें टोटल 2 हैं, विल हैव और शैल हैव. आपने इसको करना है प्रैक्टिस. कमेंट सेक्शन में कोई भी बात हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, पर्सनल आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. इसके जो थंबनेल है उसके ऊपर मैं अपना कॉन्टैक्ट छोड़ दूंगा. अगर आपको किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, आप इसमें कोई एडिशन करवाना चाहते हो, मुझे बता दीजिएगा. द थिंग विल बी एडिड हियर. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह वेरी सून आई विल गोना कम अप विद द थर्ड वीडियो ऑफ दिस, जो किसके बारे में होगी? परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के ऊपर, यानी हम सेकंड और थर्ड फिंगर का कम्बिनेशन करेंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो उसमें है वो भी डिस्कस करेंगे. अपना बहुत ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़.